हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल के ऊपर दोबारा से। आज हम एक नई स्टोरी के साथ आप सबके सामने आए हैं। मोह माया, ये टर्म आपने कई बार सुना होगा। कई लोगों की मोह माया अपने परिवार में फंसती होती है, कई लोगों की मोह माया अपने धन से जुड़ी होती है, कई लोगों को अपना घर बहुत प्यारा होता है और कई लोगों को कुछ खास लोग बहुत प्यारे होते हैं जिनके बिना वो इस दुनिया में नहीं रह सकते। ऐसे कई इंसिडेंट हमारे सामने आए हैं जिसमें लोग मरने के बाद उन लोगों के पास या उन चीज़ों के पास भटकते हैं जिनसे वो बेहद प्यार करते थे। क्या शरीर छूटने के बाद भी ये मोह माया इसी प्रकार बरकरार रहती है या छूट जाती है? प्रेत योनि, इस संसार को छोड़ने के बाद या शरीर त्यागने के बाद अगर कोई आत्मा अपनी कुछ कर्मों की वजह से संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती है तो वो प्रेत योनि में चली जाती है। क्या मरने के बाद भी लोग अपने लोगों से मिलने के लिए वैसे ही आ सकते हैं जैसे वो जिंदा रहते हुए मिला करते थे? खैर, आज की स्टोरी जितनी हॉन्टिंग है उतनी इमोशनल भी है, जो कि हमारे साथ देवराज ने शेयर की है। देवराज हैदराबाद से हैं, लेकिन इनकी जो पूरी फैमिली है वो कोलकाता में रहती है। इनके इन लॉज, इनके फैमिली वाले और बाकी सारे रिश्तेदार सब हैदराबाद से नहीं बल्कि कोलकाता से बिलोंग करते हैं। ये इंसिडेंट देवराज की साली श्वेता के साथ घटा है, जो कि कोलकाता में अपने हस्बैंड, बेटे और अपने इन लॉज के साथ रहती हैं। इनका एक ड्यूप्लेक्स घर है। इन लॉज बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हैं, जिसमें इनके सास और ससुर दोनों हैं। ससुर करीबन 10 सालों से बेड रिडन है और सास की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो भी नाजुक हालत में ही बेड पर ही रहा करती है। श्वेता अपने पूरे घर का बखूबी बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखती आ रही है और पिछले 10 सालों से उन्होंने अपने हस्बैंड को और इन लॉज को या किसी भी फैमिली मेंबर को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। एक दिन दोपहर में श्वेता अपनी किचन में काम कर रही थी। किचन इनके फर्स्ट फ्लोर पर ही थी कि तभी उन्हें नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ बहुत ही धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे श्वेता अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही थी, यह आवाज़ क्लियर होती जा रही थी। यह आवाज़ एक तेज़ हंसी में बदलती जा रही थी। श्वेता जैसे ही नीचे पहुंचती है, उसकी नज़र सीधे अपने ससुर के कमरे की तरफ पहुंचती है, जहां से बहुत तेज़ी से हंसने और बात करने की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। श्वेता जैसे ही अपने कपकपाते हुए हाथों से उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। उनके ससुर, जो 10 सालों से बेड रिडन है, आज अपने बिस्तर पर सीधे होकर बैठे हुए थे और हंसते हुए अपनी बहू को अपने पास बुलाने लग जाते हैं और कहते हैं, छोटे दा ऐसे छे, छोटे दा ऐसे छे, जिसका मतलब होता है छोटे दा यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटे दा मेरे सामने बैठे हुए हैं। वो बार बार अपनी बहू को यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके छोटे दा मतलब उनके बड़े भाई उनके सामने बैठे हुए हैं। वो अपने बड़े भाई को छोटे दा बुलाते थे और उनसे बड़े भाई को बड़े दा बुलाते थे। श्वेता ये सब देखकर हिल जाती है, क्योंकि पहला शौक तो उसे अपने ससुर को ऐसी हालत में देखकर लगा था और दूसरा शौक उसे इस बात का लगा था कि उसके ससुर जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे उस जगह पर कोई बैठा ही नहीं था। और छोटे दा तो 8 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। छोटे दा क्या, उनके ससुर के जितने भी सिबलिंग्स थे वो सारे के सारे इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन आज तक ये सारी खबर इनके ससुर तक इसलिए नहीं पहुंचाई गई क्योंकि इनके ससुर की हालत पहले से ही बहुत ज़्यादा नाजुक थी और ऐसी बातें अगर उन तक पहुंच जाती तो शायद ये उनकी लाइफ पर या उनकी तबीयत पर बहुत गहरा असर डाल सकती थी। श्वेता एक तरफ तो खुश थी कि उनके फादर इन लॉ अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि आखिर वो ठीक तो हो गए हैं, लेकिन ये अब बड़बड़ाने क्या लगे हैं। ये सिर्फ एक डिल्यूजन था। श्वेता दूर से खड़े होकर ये सारे मंजर को अपनी आंखों से देख रही थी। उनके ससुर बार बार अपने सामने पॉइंट आउट करते हुए कह रहे थे कि छोड़ दा ऐसे छे, छोड़ दा ऐसे छे, और वो उनसे अपनी लैंग्वेज में बात करने लग जाते हैं। श्वेता उन्हें वैसे ही हाल में छोड़कर अपनी किचन की तरफ दोबारा चली जाती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है।
आधे एक घंटे के बाद आवाज़ें थोड़ी धीमी हो जाती हैं। श्वेता को लगता है कि सारी चीज़ें अब शायद नॉर्मलाइज हो गई हैं या फिर उनके ससुर सो चुके हैं। वो धीरे धीरे दोबारा उनके कमरे की तरफ बढ़ने लग जाती है। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा बंद था। श्वेता उसे धीरे से धक्का देते हुए कमरे के अंदर पहुंचती है और जैसे ही वह अंदर पहुंचती उनके ससुर उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, श्वेता, डॉली काकीमा ऐसे छे, डॉली काकीमा ऐसे छे, डॉली काकीमा ऐसे छे। और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉली काकीमा, छोटे दा की वाइफ। ये सब सुनते ही अब श्वेता को इस बात पर विश्वास हो जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक डिल्यूजन है। डॉली काकीमा को सीवियर अर्थराइटिस है और जब से उनके हस्बैंड की डेथ हुई है उन्होंने इनके घर आना जाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके देवर यानी कि श्वेता के ससुर जो कि बेड रिडन थे, वो उन्हें किसी भी तरीके का सदमा या झटका नहीं देना चाहती थी, ये बताकर कि उनके छोटे दादा इस दुनिया से जा चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया। श्वेता दूर से खड़े होकर इस चीज को जरूर सेंस कर पा रही थी कि उस रूम में उसके ससुर और उसके अलावा कोई और चीज भी मौजूद थी कि अचानक ही श्वेता का सिर भारी होने लग जाता है और श्वेता उस रूम से निकलने की कोशिश करने लग जाती है कि तभी उनके ससुर उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने बाजू में खड़ा कर देते हैं और उनसे हंसी मजाक करने लग जाते हैं। उनसे मतलब उनके सामने बैठे उनके छोटे दाद से, और वे वो सारी बातें ट्रांसलेट करने लग जाते हैं जो उनके छोटे दा उनकी बहू के बारे में कहते आ रहे हैं और जो कह रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। वे बार बार श्वेता को पिंच करने लगते हैं कि छोटे दा की बात का जवाब दो। छोटे दा बार बार तुमसे पूछे तुम्हारा बेटा कैसा है, तुम्हारा पति कैसा है, मैं कैसा था, तुमने हमारी बहुत ज़्यादा सेवा की है, डॉली काकी मैं तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही है, उनसे बात करो श्वेता। और श्वेता ब्लैंक वहाँ पर खड़ी रहती है। श्वेता के हाथ पैर वहीं पर शिविर करने लग जाते हैं कि तभी श्वेता को अपने कंधे पर किसी का हाथ सेंस होता है और उनके ससुर एक क्रीपी स्माइल के साथ श्वेता से कहते हैं, डॉली काकी माँ तुम्हारे बाजू में खड़ी होकर तुमसे बात कर रही हैं और तुम उनकी बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो, बात करो डॉली काकी माँ से। और ये सुनते ही श्वेता की रूह कांप जाती है, श्वेता के पैर तले जमीन खिसक जाती है। श्वेता ये चीज सेंस कर पा रही थी कि इस रूम में बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। श्वेता जैसे तैसे करके उस रूम से बाहर निकलती है और सीधा फर्स्ट फ्लोर की तरफ दौड़ लगाती है। वो अपने हस्बैंड को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन उसके हस्बैंड का नंबर कई देर से बिजी आ रहा था। ये तभी श्वेता झुंझला कर अपना फोन पटक कर अपने किचन के काम में दोबारा घुस जाती है। श्वेता का फोन सोफे पर रखा हुआ था। श्वेता अपने किचन के काम में मशगूल हो जाती है कि करीबन आधे घंटे के बाद श्वेता की डोर पर एक बेल बजती है। श्वेता दौड़ते हुए नीचे आती है और दरवाजा खोल देती है कि तभी उसका हस्बैंड बहुत ही टेंस्ड सिचुएशन में श्वेता के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, ये कहते हुए कि आखिर तुम्हारा फोन है कहां पर और तुम इतनी देर से मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रही हो। 4 बार रिंग जाने के बाद तुम्हारा फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैं घबरा गया था कि आखिर घर में सब कुछ ठीक है या नहीं। श्वेता अपने हस्बैंड पर गुस्सा तो थी, लेकिन ये सब सुनने के बाद वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर सीधे अपने ससुर के कमरे की तरफ ले जाती है और कहती है, देखो अपने फादर को, ये क्या अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। और अपने हस्बैंड को वहीं पर छोड़कर वो फर्स्ट फ्लोर पर चली जाती है, क्योंकि वहां पर उसका खाना जल रहा था। श्वेता के ससुर जैसे ही अपने बेटे को देखते हैं, वह सारी बातें सेम तरीके से रिपीट करने लग जाते हैं, जो सारी बातें उन्होंने अभी तक श्वेता के सामने की थी। ये सारी चीजें देखकर श्वेता का हस्बैंड बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। श्वेता ने तो इसे एक डिल्यूजन की तरह मान लिया था
लेकिन उसके हस्बैंड को ये सब चीज़ें सुनकर आखिर डर क्यों लगने लगा। वह घबराते हुए ज़मीन पर गिर जाता है और रेंगते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाने लग जाता है। उसकी ससुर ये सब चीज़ें देखकर और जोर जोर से हंसने लग जाता है कि तभी वो अपनी वाइफ को किसी से बात करते हुए नीचे उतरते देखता है। श्वेता के हाथ में पानी की गिलास से भरी ट्रे थी और वह किसी से बात करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि श्वेता का हस्बैंड उसे देखकर दोबारा से शॉक हो जाता है और श्वेता मुस्कुराते हुए अपने हस्बैंड के सामने खड़ी होती है और कहती है, मैं तो सोच रही थी कि ससुर जी आज मजाक बहुत कर रहे हैं, लेकिन देखो उन्होंने दिल से डॉली काकी माँ को इतना ज़्यादा याद किया कि आज डॉली काकी माँ हमारे घर आ गई। मैं तो किचन में काम कर रही थी, मुझे क्या पता था कि तुम डॉली काकी माँ को घर लेकर आए हो। डॉली काकी माँ तुमसे पूछ रही हैं कि तुमने ससुर जी को बता दिया कि डॉली काकी माँ आई हैं, जवाब दो। और उसका हस्बैंड उसकी शक्ल देख रहा था, क्योंकि ना वहां पर कोई डॉली काकी माँ थी और ना वहां पर कोई और। उसका हस्बैंड श्वेता को पकड़ता है और जोर से झकझोर कर कहता है, मैं यही तो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज मेरे पास डॉली काकी माँ के बेटे का कॉल आया था। 8 दिन पहले डॉली काकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। ये सब क्या चल रहा है इस घर में? एक तरफ पापा कह रहे हैं कि उन्हें छोटेदा दिख रहे हैं, एक तरफ तुम कह रही हो कि डॉली काकी माँ दिख रही हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? और इतना सुनते ही श्वेता के हाथ से पानी का ट्रे नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और उनके ससुर जोर जोर से रोने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि डॉली काकी माँ और छोटेदा उनकी आंखों के सामने से गायब हो गए। क्या उस दिन डॉली काकी माँ और उनके हस्बैंड श्वेता के ससुर से मिलने के लिए आए थे? क्या वो उन्हें उस अवस्था से जगाना चाहते थे? क्या वो इस दुनिया को छोड़कर अभी भी नहीं गए थे और वो अभी भी अपने भाई से उतना ही प्यार करते थे जितना वो तब किया करते थे जब वो जिंदा थे? इस इंसिडेंट ने देवराज की फैमिली को बहुत बुरी तरीके से हिला कर रख दिया। ये जितना हॉरिफाइंग है उतना ही इमोशनल भी, और ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है जो बिल्कुल हाल ही में हुआ है, जिसकी ऑथेंटिसिटी पूरी तरीके से देवराज लेने को तैयार है, जिसका मेंशन उन्होंने ईमेल में भी किया था। अगर आपके पास भी ऐसे रियल इंसिडेंट्स हैं तो हमारे साथ ईमेल के थ्रू ज़रूर शेयर करें, हम उसे अपने चैनल पर फीचर करेंगे। वी आर वेटिंग फॉर सच स्टोरीज जिसे सुनकर दुनिया के लोगों को भूतों पर विश्वास हो, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे, कि जैसे ही हम इंसान हैं वैसे इन एंटिटीज़ का भी अस्तित्व इस दुनिया में ज़रूर है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए।